हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मैं कोई और वीडियो बनाने बैठा था, लेकिन माइंड मेरा कहीं और फंसा हुआ है काफ़ी काफ़ी दिनों से। तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। तो बात ये है कि वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, इल्तमास दुआ। लेकिन खैर खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब वो मैं किसी की कोई दुआ ऐसी सच नहीं, लेकिन दुआ तो करानी है। वो ये कि कुछ दिनों से अब ज़ाहिर है, देखें, इतने अरसे से लॉकडाउन भी चल रहा है, ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर है हमारे काम की नौयत भी है, प्लस मेरी फैमिली इंग्लैंड में रहती है। मैं मार्च में आखिरी बार गया था, हमारे बेटे की सालगिरह थी। हाशिम साहब नाम है उनका। मैंने अभी तक रिवील नहीं किया था, आज पहली बार बता रहा हूँ ऑन कैमरा। अब वहाँ यूके में भी रेड लिस्ट हो गई है। चलें, मैं तो फिर आता जाता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग फंस गए हैं, बहुत, एक खातून का मैसेज आया, उनके हस्बैंड 1.5 साल से वहाँ फंसे हुए हैं। इसी तरह बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे। मेरी अपनी एक दोस्त, बल्कि दो दोस्त हैं, सिडनी में रहती हैं, कराची की ही हैं। शादी होके वहाँ गई थी, हर साल उनका विज़िट होता था, वो भी पिछले कोई 1.5 साल से नहीं है, और इस साल भी कोई चांस नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो एक अजीब सी कैफियत चल रही है, और वो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरीज़ वगैरह मेरी फॉलो करते हैं, वो भी नोटिस कर रहे होंगे। इनफैक्ट मेरी पिछले हफ्ते जो एक Q&A की वीडियो आई थी, उसमें मेरा मेरे मेरे मेरी शक्ल से लग रहा था कि मैं अपसेट हूँ, विजिबली अपसेट। कि इतना कि कमेंट सेक्शन भर गया कि यार आपके साथ लग रहा है कोई पर्सनल मामला है, आप ब्रेक ले लें। सारे कमेंट्स यही हैं। वो कोई 1.25 घंटे की वीडियो है, ऐसा ही है भाई, 1.25 घंटे की थी। तो उसमें से भी यही कमेंट है। तो आई लुक विजिबली अपसेट। तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी मैं शेयर किया कि एक ज़ाहिर है, एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। कहीं आ जा नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। 8 बजे सब बंद हो जाए तब तो चले, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन खुल गया, अब 12 बजे तक का हो गया है। थोड़ी ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हुई है। तो मैंने जो है ना, अपने मेरे बड़े अच्छे दोस्त को मेल पोलानी, उनके ऑफिस फ़ोन किया। मेरी सारी ट्रैवलिंग वगैरह मैं उन्हीं से ही करवाता हूँ। तो उनसे मैंने पूछा, आसिम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा मेरी मतलब सर्विस देते हैं। आसिम को मैंने मैसेज किया, मैंने भाई कोई तो मुल्क बता दे, कुछ तो खुला होगा, कोई अफ्रीका का ही बता दे, युगांडा, इक्वाडोर, पता नहीं, कोलंबिया, साउथ अमेरिका में कुछ देख ले, क्यूबा देख ले, कुछ तो देख ले यार। जहाज़ में तो बैठूँ, होटल में तो जाऊँ। एक नशा है ना वो भी एक, ताकि मैं फिर बेगम को वहाँ बुलाऊँ और वहाँ मिल लूँ, क्योंकि वो इंग्लैंड से अगर यहाँ आई भी तो वो फिर उसको वापसी में 18 दिन का क्वारंटीन करना होगा, और वो 1 साल के बच्चा एक कमरे में नहीं बंद रह सकते। तो एक ज़ाहिर है, एक नेचुरली एक वो फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हो रही है। तो मैं फिर बैठ के ना सोच रहा था, तन्हाई में अकेले रात में, कि यार मैंने कोई 14 मुल्क देखे हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है। ट्रैवलर्स ऐसे भी हैं, 100 मुल्क देखने वाले भी लोग इस मुल्क में हैं। मैं कोई इतना बड़ा ट्रैवलर नहीं हूँ, अभी शुरू किया है। ज़ाहिर है जेब ने अब इजाज़त देना शुरू की है। 14 मुल्क देखे हैं, मैं कोई 28 से 30 32 शहरों में गया हूँगा। तो मैं ना बैठा यही सोच रहा था कि यार मुझे ना सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया था। और मैं आपको बता नहीं सकता कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मेरे पास जवाब था। और वो जवाब ये था कि मैं सबसे ज़्यादा, जो इसको कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड, मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो एक मैंने मदीना में किया था, और एक मैंने करबला में किया था। मक्का में मैं बीमार हो गया था, आपको याद होगा, मैंने वो उम्रे के व्लॉग भी बनाए थे। जिन्होंने नहीं देखे, यूट्यूब पे जाके मेरे नाम के साथ मक्का या मदीना लिखें तो वो व्लॉग्स आ जाएंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे, काफ़ी लोगों ने पसंद किए। तो वहाँ जो मैंने पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस किया ना, वो मैंने कहीं नहीं किया। अच्छा, अब आपको अच्छी तरह पता है, जो लोग मुझे 7 8 साल से फॉलो कर ही रहे हैं, या साल 2 साल से भी कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं मज़हबी जज्बातियत बढ़ाने वालों में से नहीं हूँ। मैंने मज़हब को कभी एज अ टूल इस्तेमाल नहीं किया अपने कंटेंट के लिए, क्योंकि वो लोग करते हैं, कोई जुम्मा मुबारक कर रहा है, कोई फजर की बातें कर रहा है, मैं वो इमोशन से नहीं खेलता। देखिए, मज़हब एक पर्सनल मैटर होता है, सबका अपना अपना। ज़ाहिर ओकेजन्स पे तो चलती है मुबारकबादें वगैरह हर चीज़, मगर मैंने कभी इसको एज अ टूल यूज़ नहीं किया। तो मैं अभी भी कोई इसको एज अ टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक दिल की एक कैफियत है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। तो ये जो इल्तमास दुआ है ना, ये इल्तमास दुआ है अम्मियों से, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन मिलती हैं मॉल्स वगैरह में, बाज़ार में, किसी दूसरे शहर जाओ, कहीं ट्रैवल करो, मेरी वालदा की एज की या उनसे भी बड़ी, जो वीडियोस देखती हैं, पसंद करती हैं। बहुत से आप लोग यंगस्टर्स या मेरी एज के लोग, हम भी यंगस्टर ही हैं लेकिन समझ रहे हैं, वो लोग मैसेज करते हैं कि जी हम अम्मी के साथ बैठ के वीडियोस देखते हैं। अभी बीच में मैं ज़रा 2 हफ्ते का ब्रेक लिया हुआ था ईद के बाद, क्योंकि रमज़ान में बहुत तेज़ी से काम किया था, तो थोड़ा रेस्ट लिया सोशल मीडिया से। तो बहुत से लोगों की अम्मियों के मैसेज आए, बहुत से लोगों के मैसेज आए कि यार अम्मी परेशान है, पूछ रही हैं 2 हफ्ते हो गए जुनेद की वीडियो नहीं आई।
तो ये मैंने अम्मियों से दुआ करानी, क्योंकि यार माँ माँ होती है, और माँ जैसी ही होती हैं दूसरों की माँ, और माँ की दुआ जो है ना, उसका कोई नेमुल बदल इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे यही गुजारिश है अम्मियों से, अब्बू भी कर लें, भाई भी कर ले, ताया चाचा सब कर लें, लेकिन ये कि दुआ कि यार ये ना ट्रैवल थोड़ा सा खुले, मैं उम्रा दोबारा कर सकूं। क्योंकि जब मैं पहली बार गया था, आपको याद होगा, मैं बीमार हो गया था, मैं सही से कर उम्रा कर चुका था, पहले दिन कर लिया था, उसके बाद मैं 5 दिन जो मैं मक्का रहा, मैं बिल्कुल बीमार रहा। बट वो मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह वो इन्जॉय किया, और मेरी ख्वाहिश है मैं उनको दोबारा लेके जाऊँ। वैक्सीनेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद हैं, जा सकते हैं, और बीवी और बेटे को भी लेके जाऊँ। बेगम ने भी नहीं किया। बेगम को मैं इराक़ लेके गया था जब मैं वहाँ गया था। रमज़ान ट्रांसमिशन का एक था सिलसिला 2017 में, तो मैं वो चीज़ दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं आपको ना लफ्ज़ों में समझा नहीं पाऊँगा। वो आपने कभी फ़ील किया है कि ना हर वक्त कंधे पे एक बोझ सा फ़ील होता है हर वक्त? तो जो काम करने वाला आदमी है, जो ज़ाहिर साहिब औलाद है, या वर्किंग प्रोफेशनल है, या इवन कोई स्टूडेंट है, प्रेशर तो है ना ज़िंदगी में। ज़िंदगी गुजारना तो आसान नहीं है, प्रेशर ही प्रेशर है, टेंशनें इतनी हैं। फिर यहाँ हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, इसकी 10,000, यहाँ तो बिजली गैस भी अलग टेंशन है ना। चलो यूरोप अमेरिका वाले जो हमारे भाई हैं पाकिस्तानी, उनको कम से कम ये टेंशन ही नहीं है। तो वो ना एक हर वक्त यहाँ पे कुछ रहता है। मैं आपको मजाक से हट के बताऊँ, जब मैं मदीना गया और जब मैं करबला गया, मैं इतना, मुझे ऐसा लगा कि ना मेरा वज़न आधा हो गया है। और जब मैं चल रहा था ना, तो मैं ना लग रहा था मैं हवा में यूं करके जा, मैं कोई मजाक वाली बातें नहीं कर रही, ये मेरी फीलिंग्स थी, और ये मैंने एक्सपीरियंस की। एक दिन नहीं, 5 दिन मैं मदीना रहा हूँ, और करबला में कोई, हाँ, 4 दिन वहाँ भी रहा हूँ। एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, मैंने वहाँ, मैं इतना लाइट फील कर रहा था, मुझे लगा दुनिया ही नहीं है, बस यही है जो है। सारी टेंशनें चली गई, बिजनेस, कारोबार, रिलेशनशिप्स, ये सब स्विच ऑफ हो गया, जो था यही है। और वो वाला जो सुकून था ना, मैं यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों में गया हूँ, खूबसूरत तरीन लेक्स पे और वैलीज़ में, और सब किया, मगर जो मुझे प्लेजर जिसको कहते हैं ना, सही मानों का सुकून जिसको कहते हैं, वो मुझे इन 2 शहरों में मिला। अब ठीक है, बहैसियत मुसलमान, ज़ाहिर है हमारी फीलिंग्स उस शहर के लिए ज़्यादा हैं, दूसरे लोगों को शायद वो फीलिंग कहीं और के लिए हो, ये सबका अपना अपना है। मगर मैंने वहाँ पे ये चीज़ एक्सपीरियंस की। और दूसरा, मैं हमेशा अर्ज करता हूँ लोगों को कि कोशिश करें। और कल भी मैं किसी से मिला, उनको भी मैंने यही बोला कि ज़िंदगी में 2 एक्सपीरियंसेस आपने करने ही करने हैं, और जवानी में करने हैं। कि एक आपने उम्रा करना है, और कम उम्री में करना, मतलब लाइक 20s में करना है। दूसरा, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखना, वो भी बड़ा एक सीनिक किस्म का व्यू होता है, खैर वो एक अलग अपनी जगह। लेकिन उम्रे की मैं अगर बात करूँ, तो हमने बस ये एक जहन में बना लिया है कि यार हमने ना बुढ़ापे में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या गारंटी है कि आप बूढ़े होंगे? अब तो कोविड भी आ गया है, और कोविड नहीं भी था तो हमारा फेसबुक भरा होता है आजकल, 32-32 साल के लड़के फौत हो जाते हैं, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, ऐसा ही है, एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि हम बूढ़े होंगे। और बूढ़ा हो के क्या करना, असल तो हमारा दीन भी ये कहता है ना, जवानी की नमाजें चाहिए, ठीक है। तो उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। जब मैं मक्का में गया, और जब मैं खाना काबा की तरफ एंटर हो रहा था ना, तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे वो जेली होती है ना रफ़ान की, मेरे घुटनों में जेली बन गई है, मुझसे ना चला ही नहीं जा रहा था। मुझे लगा मेरी तो क्लास होनी आ, वो नहीं, बच्चे को अगर हेड मिस्ट्रेस बुलाए, ये बात मैंने मक्का वाले व्लॉग में भी की थी, हेड मिस्ट्रेस बुलाए तो कैसा बच्चा कांपता है, या वो स्कूल में एक सर होते हैं जो डंडे से बड़ा केनिंग करते थे, कैसी टांगें कांपती हैं, क्योंकि भाई आपको अपने सारे गुनाह याद आ रहे होते हैं। और मेरे बड़ा बहुत अच्छे एक दोस्त, अब तो खैर बड़ा राब्ता मुनक़ता हुआ है, बड़ा ज़माना हो गया, हालांकि इधर ही रहते हैं, सलीम भाई, कराची में हसन स्क्वायर पे रहते हैं, अगर उनकी वालदा सुन रही हैं, बहुत बहुत सलाम उनको। सलीम भाई अपनी वालदा को लेके गए थे उम्रे पे, बूढ़ी खातून, और ज़ाहिर बेटा जवान, वो फिर ज़ाहिर उनको मदद वदद की। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2006-7 की। तो जब वो महीना लगा के आए उम्रा करके, और मैं उनसे मिलने गया, ज़ाहिर है वो मिठाई विठाई लेके और हार वार लेके, तो मैंने उनसे पूछा यार अपनी फीलिंग बताओ मुझे। उसने एक लाइन बोली, और वो लाइन ना आज तक मेरे यहाँ प्रिंट हो गई है। उसने बोला यार, जब आप खाना काबा को देखते हो ना, तो आप फील करते हो कि यार हम कितने खसारे में हैं।
कि यार रियलिटी क्या है और हमने अपनी रियलिटी कुछ और ही बनाई हुई है। बीवी, बच्चे, गाड़ी, नौकरी, कारोबार, ये फलाना ढिमकाना। असल तो ये है, हम तो गेम प्लान से ही हटे हुए हैं, हमने तो स्क्रिप्ट ही चेंज कर लिया। और यही एग्जैक्ट फीलिंग जब मैं एंटर हो रहा था ना, वो आप यार वो कौन सा होटल है बड़ा मशहूर, हिल्टन, हिल्टन वाले साइड से एंटर हो तो बाबुल पता नहीं कौन सा वाला गेट आता है। खैर किसी भी गेट से जाएं, खाना काबा फ़ौरन नहीं दिखता, पूरा एक आर्च बना हुआ है, वहाँ से आप अंदर जाते हो और फिर आहिस्ता 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 थोड़ा गोल घूमते हो, सीढ़ियाँ उतरते हो, और फिर जाके एक ग्रैंड एक्सपोजे जब होता है ना काबा का, तो आपकी हालत टाइट हो जाती है। और फिर आपको फील करते हो, आपको इतना हम्बल करता है यार, आपकी ना ईगो यूं मरती है, वो आपको जो है ना, आप ऐसा फील करते हो कि यार आई एम वर्थलेस, मैं मिट्टी हूँ। हम अपनी ज़िंदगियों में क्या है जी, तुर्रम खान, मैं तो अब चौधरी हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे तो ये गार्ड है, ये मेरा घर है, यानी जैसे मैं, भाई मेरे 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं, खल्ली वल्ली किसके हैं पाकिस्तान में, गिनती है कितने लोगों के हैं फलाना। ये गुरूर जो आता है ना आपके अंदर, किसी भी किस्म का होता है इंसान के अंदर, अबे ऐसा निकलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप अगर आप सच्चे दिल से गए हो तो वो जो है ना आपको इतना हम्बल कर देता है कि आप बोलते हो बे यार मैं तो क्या समझता था, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। तो आपको वो बड़ा हम्बल करती है। सिमिलरली जब आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्दर्न एरियाज जाते हो, हुंजा वगैरह में आप पशु कोन्स देखते हो, या एक्सक्यूज़ मी, या स्कर्दू वगैरह के पहाड़ हो गए, या उरमारा ही चले गए, हिंगोल वगैरह, जब ये बड़े बड़े पहाड़, मैं जब इधर गया था उरमारा, रास्ते में पूरी रेंज आती है, एक स्पॉट आता है वहाँ आप गाड़ी रोक के पूरी रेंज देख सकते हो। देव हेकल जिसको कहते हैं ना पहाड़, आप इतने से तो आप बोलते हो यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये क्या है खड़ा हुआ है मेरे सामने। तो वो आपको ना, आपको औकात पे लाता है। अजीब सी एग्जाम्पल दूंगा, वो 90s की फिल्मों में गोविंदा गरीब, ममता कुलकर्णी अमीर, यही होता था ना। तो वो क्या उसका होता था, इसका मैं गुरूर तोड़ूंगा, ये अमीर बाप की बेटी अपने आप को समझती क्या है, फिर वो ज़रा उसको तंग कर, खैर आज की जिंदगी उसमें तो हम इसको तंग करना ही कहेंगे, लेकिन उसमें वो कहते थे जी ये प्यार का इज़हार है, वट। तो वो उसको सज़ा देता था और फिर उसके बाद वो कहती थी कि हाँ आई वॉज रॉन्ग, और फिर वो साथ हो जाते थे। वो कहते मैं तेरा गुरूर तोड़ूंगा। तो जब आप वहाँ जाते हो ना, आप जितने बड़े तुर्रम खान हो, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तानी क्यों ना हो, आप कुछ नहीं फील, यू फील वर्थलेस। और वो फिर चीज़ आपके अंदर एम्पैथी डालती है और दूसरों के लिए सिंपैथी डालती है। और फिर जब आप देखते हो ना यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर जब आप वापस आते हो और जब तक आप चार्ज रहते हो तो आप फिर बड़ा ख्याल करते हो। कुछ लोग होते हैं उसको कैरी ऑन करते हैं उस फीलिंग को, कुछ लोग होते हैं वो वेयर ऑफ हो जाती है। तो आप फिर दूसरों का ख्याल रखते हो, फिर आप हुक्म जो हैं ना, फिर आप उनको ज़रा फॉलो करने लग जाते हो। तो अगर आपने ये एक्सपीरियंस 20s में किया और आपने लेट से 70 साल तक जीना है, तो आपकी फिर 50 साल की लाइफ बेहतरीन होगी। अब आप जाओगे ही अगर बुढ़ापे में, मैं देखे अगेन आई अंडरस्टैंड, हमारी बहुत बड़ी आवाम जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं तो 8 लाख जमा होते हैं जिससे उम्रा हज होता है। वो एक अलग केस है। मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी लेट से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, जो दुबई भी चले जाते हैं, मलेशिया भी चले जाते हैं, सिंगापुर भी चले जाते हैं। तो जब दुबई तक जाते हैं ना, तो थोड़ा सा जहाज़ आगे कर लें एक बार, इंशाल्लाह अगर जब ये खुल जाए एक बार, और ये 20s 30s में करें, जवानी में करें, ताकि ना आपके अंदर वो एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस आए और वो आपको सीधा कर देगा। मतलब वो कहते हैं ना, आपको आपकी वहाँ क्लास होगी, कोई आपसे कुछ कह नहीं रहा, वो काबा आपसे बात नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ खड़ा है अपनी जगह, मगर वो आपको सीधा कर देगा, प्रोवाइडेड अगर अल्लाह ने हिदायत देना चाहिए। समझ रहे हैं, ये भी एक बात है। दिलों में पर्दे भी होते हैं, बहुत से हमारे सियासतदान जाते हैं वो आके फिर वही हरकतें करते हैं, वो तो भाई दिलों में पर्दे। खैर वो एक अलग डिबेट है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेट्स स्टिक टू दिस। तो वो वाली चीज़। अच्छा, और रही बात मदीना वाली, तो मदीना में मैं जब भी घूमता था यार, उसका उस जगह का ऑरा ही अलग है। और ये इतनी मशहूर बात है, मुझे इतने लोगों ने कही कि तुम्हें मदीना में इतना पीस फील मिलेगा। मक्का थोड़ा सा कहते हैं जलाली है, थोड़ा गुस्से वाला शहर है, वहाँ के लोग थोड़े करख्त हैं, ज़रा ज़ोर से बात करते हैं। मदीना वाले चिल हैं, रिलैक्स हैं। तो उसकी आबो हवा, उसका, आप किसी से डील भी ना कर रहे हो, यू जस्ट, अगर आप फुटपाथ पे भी बैठे हुए हो, और मैं रात को नीचे बैठ जाता था, मौसम अच्छा था, मैं गया था मार्च में, हाँ बेहतर था, इतनी गर्मी नहीं थी, बैठा हुआ हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, एक आम सी गली है,
मस्जिद नबवी 2 गली दूर थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत करीब थे, खिड़की से दिखती थी गुम्बद खिज़रा। अच्छा हमें होटल मिल गया था। बासित भाई अगर सुन रहे हैं, बहुत बहुत सलाम उनको, उन्होंने बड़ी हेल्प की थी हमारी। तो यार उस जगह का ना एक एक अजीब ही वाइब है। आप इतना रिलैक्स फील करते हो। मैं टेंशनें कहाँ गई मेरी, मुझे ख्याल ही नहीं आया यार काम करना है, ये करना है, ये सब भूल गया था मैं। दूसरी बात, यही एग्जैक्ट फीलिंग मुझे करबला में भी आई थी। करबला जब मैं गया था 2017 में, A+ TV की रमज़ान ट्रांसमिशन थी, तो बहुत सारे आर्टिस्ट को उन्होंने डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ में भेजा था कि वहाँ के रमज़ान का कल्चर क्या है। तो इराक़ कोई जाने को तैयार नहीं था क्योंकि ज़ाहिर हालात ख़राब थे। उन्होंने मुझसे पूछा आप जाएंगे, मैं बिल्कुल जाऊँगा, मैं चला गया। तो वो भी मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। और करबला का भी व्लॉग मेरा काफ़ी लोगों ने पसंद किया था जब मैंने बनाया था। कुछ लोग थे, वो ज़ाहिर है वो तो फिर वो फ़िरका वारियत वाले होते हैं ना, मतलब वो आप पे फतवे वतवे वाले, कल्ली वल्ली, उनकी तो बात ही नहीं सुननी। तो वहाँ मैंने यही चीज़, एग्जैक्ट चीज़ फ़ील की। वो जो हज़रत अब्बास का रोज़ा है वहाँ पे, उसके बाद एक बहुत बड़ा सा सहन है जहाँ पे लोग पूरी पूरी रात बैठते हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है वो अपना ज़िक्र भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, इबादतें भी करते हैं। और वो छोटा सा ना सॉर्ट ऑफ एक प्ले एरिया भी आप समझ लें, बच्चे अपना भाग रहे होते हैं। एक बहुत अच्छी वाइब है। हरी हरी लाइटें वहाँ लगी होती हैं जो कि मुहर्रम में लाल हो जाती हैं, वो ज़ाहिर है वो थीम के हिसाब से चलते हैं। तो वहाँ पूरी पूरी रात बैठो, शरबत चल रहा है, पानी चल रहा है, न्याज बट रही है, मतलब यार बिल्कुल चिल सीन है। तो वहाँ भी हम बैठे रहते थे पूरी पूरी रात, इतनी ठंडी हवाएं। हालांकि मैं कब गया था, हाँ रमज़ान तो गर्मी में ही आ रहा है ना पिछले 5 साल से, तो सख्त गर्मी थी नजफ़ में। वहाँ करबला में भी गर्मी थी दिन में, अबे रातें इतनी ठंडी। और ज़ाहिर है फिर वहाँ रोज़े में भी गए और वो सारी चीज़ें देखी। और रमज़ान थे तो ज़ाहिर है रमज़ान की एक अलग वाइब थी। और रमज़ान में वो इफ्तार में वहाँ पे चने वाला पुलाव टाइप का, समथिंग क्लोज टू दैट, जिस तरह हमारे काबली पुलाव होता है ना, उस टाइप की क्लोज, वो उनकी अपनी डिश थी, फ्री बटरी होती थी, शरबत वरबत, भाई इतना है तमाम। तो वहाँ पे भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, अगेन सेम चीज़, बेगम भी मेरे साथ थी, उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की कि यार यहाँ तो बिल्कुल ही बहुत ही चिल है यार। तो भूल गए हम बच्चे अपने सारे, और अपनी टेंशन वेंशनें, काम वाम सब साइड पे। हम अब बहुत अजीब वाइब थी यार। मैं ना ये वर्ड्स में मैं ये बयान नहीं कर पा रहा, वैसे मेरी ज़बान बड़ी चलती है और ज़बान पे ही चैनल खड़ा है मेरा, मगर मैं ना वो आपको समझा नहीं पा रहा, और मैं शायद समझा भी ना पाऊँ, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं यार कि वर्ड्स नहीं मिल रहे, अल्फाज नहीं है। ये हम सुनते थे लोगों से कि यार मैं आपको स्कर्दू की खूबसूरती नहीं बता, अल्फाज नहीं है बताने के। मुस्तनसर हुसैन तारड़ बोलते थे कि जी गलियात के और इधर के उधर के अल्फाज नहीं है। मुझे अब समझ आई ये बात, वो मैं नहीं समझा पा रहा आपको, ये जाके ही फील होगी। तो करबला के बारे में, इराक़ के बारे में, अब जैसे हाँ, पिछले दिनों मेरी नज़रों से एक क्लिप गुज़रा अल्लामा शहनशाह नकवी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जब मैं नजफ़ में होता हूँ या करबला में होता हूँ और लाखों शियाओं के बीच में एक सुन्नी हाथ बांध के नमाज़ पढ़ रहा होता है। और मैंने वो सुना, मैंने बोला अरे वाह, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं वहाँ जाता था, ज़ाहिर है एक हमने जिस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारी है फ़िरका वारियत में कराची में, हम तो कभी नहीं गए किसी इमाम बारगाह, ठीक है ना। डर ही लगा रहता था या पता नहीं क्या हो जाएगा, हम हाथ बांध लेंगे। हालांकि कभी ऐसा कुछ होता नहीं है, आई डोंट नो, बस एक बना हुआ है ना, एक हमने ऐसा माहौल बनाया हुआ है। तो वहाँ मैं जाता था। अच्छा वहाँ मैं वो, चूँकि गर्मी सख्त थी नजफ़ में, सख्त गर्मी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो वो गेम ऑफ थ्रोन्स की टी शर्ट पहनी हुई थी मैंने, और हाथ बांध के खड़ा हुआ था। मैं फजर की नमाज़ में पढ़ने गया था सहरी के बाद। तो वहाँ लाखों लोग बैठे हुए थे, और किसी ने कुछ कहा ही नहीं मुझे। मैंने बड़े आराम से यूँ करके, और वो आगे हम करबला की मिट्टी जो रख के नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने तो नहीं रखी हुई थी, सबके आगे थी। मैं ही उस सफ़ में शायद आगे पीछे की उस पूरे डायमेंशन में मैं अकेला ही था, हाथ बांधे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं लहर तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैंने उस पर फिर जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने यही अर्ज किया था सुन्नियों को, लाइक नॉन शियास को, जितने भी लोग हैं, कि भाई बिल्कुल जाएं, वहाँ भी जाएं, वो भी हमारे ही सबके हैं यार, वो शियाओं के थोड़ी हैं, शियाओं की प्रॉपर्टी थोड़ी है इराक, करबला हो गया, नजफ़ क्या, शियाओं की प्रॉपर्टी सबकी है भाई, सब जाएं। और मैंने अर्ज किया था और मैं अभी भी करता हूँ, इंशाअल्लाह जब ये मामला बेहतर हो जाएं, दुनिया खुल जाए, तो आप ये इनके ट्रैवल वाले होते हैं, इनके टूरिज़्म मतलब एक ग्रुप में जाते हैं ना, तो
और जो ग्रुप वाले सुन रहे हैं, सिप्ते भाई अगर आप सुन रहे हैं, सिप्ते भाई के साथ हम गए थे, बड़ा अच्छा हमारा इन्होंने ख्याल रखा था। एक ना ये पैकेज निकाल लें, सुन्नी पैकेज, मतलब लाइक कुछ इसी तरह मेंशन कर दें कि उनको लेके जाएं साथ, और जाएं, मैं आपको अर्ज करूंगा। और एक चीज़ जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आई थिंक ये है कि ओवरऑल मिडल ईस्ट में, अच्छा मैं मिडल ईस्ट में दुबई में तो मैं रहता था, सऊदी गया हूँ, ओमान गया हूँ, इराक गया हूँ, और शायद मैं कुछ और एक आध मुल्क भूल रहा हूँ, कतर गया हूँ। तो आप जो मिडल ईस्ट में मेरी बहुत ऑडियंस है, रहते हैं पाकिस्तानी बहुत, आपने भी नोटिस किया होगा, और जो लोग ट्रैवल भी करके जाते हैं, यार वहाँ एक अजीब सा सुकून है। वैसे ही ठीक है, अमीर मुल्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये है, कोई तंग नहीं करता ये वो, मगर हवा में भी ना कुछ कुछ सुकून है। मतलब मैं दुबई बहुत क्रेव करता हूँ, मैं बड़ा दिल करता है दोबारा जाने को। उसकी वजह है, जो मुझे लगती है वजह ये है कि वो है पैगंबरों की सरजमीन। यार वहाँ कितने पैगंबर गुजरे हैं, 1,24,000 आए थे, चलो ठीक है पूरी दुनिया में फैले होंगे, 10,000 तो आए होंगे, तो उनकी उनके कदमों की कोई तो तासीर होगी, उनकी दुआओं की कोई तो तासीर होगी। हाँ, मिस्र भी गया हूँ मैं, हज़रत इब्राहिम, उनका सिलसिला सारा सारा तो था ही मिस्र में। यार अजीब सुकून है, हालांकि गरीब मुल्क है, मतलब हमसे भी थोड़ा सा एवं ही, बस समझ लें ना, हमारे जैसे ही हैं वो भी, मगर यार अजीब सा सुकून है। दरियाए नील के किनारे खड़े हो आप, यार आप कुछ अजीब ही वाइब आती है। तो मिडल ईस्ट में मैंने ना ये चीज़ बड़ी नोटिस की है। तो मुझे ये लगता है कि यार वहाँ पे इतने पैगंबर गुजरे हैं, उनकी कोई तो बरकत होगी, उनकी दुआ होगी कि यार यहाँ आने वाले वक्तों में जो लोग बसेंगे इन गाँव में, इन देहातों को जो आबाद करेंगे, अल्लाह उनके लिए मामलात बेहतर करे। कुछ तो है, एक अजीब ऑरा है यार मिडल ईस्ट का पूरे। मगर ये जो ख़ास मैंने जो 2 शहर गए ना, ये तो प्रो मैक्स लेवल का सुकून, बहुत लेवल का सुकून। मैं तो कहता हूँ स्ट्रेस है, डिप्रेशन विप्रेशन ठीक है, हालांकि मैं खुद इतना Q&A करता हूँ, लोग जो मुझे सवाल भेजते हैं डिप्रेशन वाले कि मुझे डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, और अम्मी कह रही तुम नमाज़ नहीं पढ़ते इसलिए, तो मैं हमेशा उसमें यही कहता हूँ कि भाई कैंसर में आप मुसल्ला नहीं खोलते, आप कीमोथेरेपी कराते हो। हड्डी टूटती है तो आप बैठ के तयम्मुम करके फजर नहीं पढ़ते, आप ऑर्थोपीडिक्स के पास जाके कास्ट लगवाते हो। इसी तरह ये भी एक ऑर्गन है, अगर इसमें कुछ खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे हो गया तो इसके भी डॉक्टर होते हैं, खाली नमाज से नहीं होना, ठीक है। मैं हमेशा इस बात को एडवोकेट करता हूँ। मगर फिर भी कुछ तो है ना इसमें भाई, फेथ बहुत अच्छी चीज़ है, स्पिरिचुअल होना जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर इसका भी अपना एक अफेक्ट है, नो डाउट। हाँ, शायद क्योर ना कर पाए उस तरह, दवाई लेनी ही पड़ेगी, मगर बहुत लेवल तक का सुकून है। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर आप इन चीज़ों से भी गुजर रहे हैं ना, तो कोशिश करें इन 2 शहरों में जाके ज़रा चेक करें, 5 दिन रहें, 5 दिन गुजारें। वज़ाहिर है 1-2 दिन में वो वाली बात आप सेट नहीं हो पाते, रहन सहन से, और क्या ज़बान चल रही है, खाना पीना क्या मिल रहा है, 1-2 दिन आपको एडजस्ट होने में लगते हैं। फिर तीसरे दिन आप वाइब में आना लगते हैं, तीसरे दिन आप कहते हैं कि हाँ अब सही है, अब सर मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो इन 2 शहरों में जाएं। तो ये इराक़ ज़रूर जाएं भाई, आले रसूल का खून बहा है वहाँ, ठीक है। वहाँ उस सरज़मीन में और भी कितने पैगंबर आए होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़रत अली का वहाँ रोज़ा है, सब कुछ है। आप वो भी साइड एक्सपीरियंस करें, वो हिस्ट्री भी एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हमने सारे किताबों में अलग चीज़ें पढ़ी हैं, या फिर जो हम टीवी में शाम गरीबा वगैरह, वो अपनी जगह, मगर मैं आपको जितना बता दूं किसी भी जगह का, वो जब तक आप जाएंगे नहीं, आप वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इसी तरह ज़रूर जाएं। ये बिल्कुल जहन से निकाल लें कि यार वहाँ शिया काटते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या चक मार के भाग जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। वो अपना काम कर रहे होते हैं, आप अपना करें, वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ें करें। तो ज़रूर सिप्ते भाई इस पे ज़रा ध्यान दें, थोड़ा कोई सुन्नी या लाइक नॉन शिया पैकेज, कुछ भी इस तरह का कोई सिलसिला चलाएं, ताकि लोग इस तरफ भी जाएं और देखें और एक्सपीरियंस करें इन चीज़ों को। तो मेरी अम्मियों से यही दरख्वास्त है कि भाई अगली बार जब भी आप मुसल्ले पे बैठें, ना भी बैठें, ऐसे ही बैठे बैठे, ज़रूर दुआ करें कि यार ये जगहें खुलें, हम अपने अम्मी अब्बू को लेके जाएं दोबारा, बीवी को, बेटे को, और वो चीज़ मैं दोबारा एक्सपीरियंस करूँ। क्योंकि मैं बड़े यूरोप देख लिए, अमेरिका भी देख लिया, मिडल ईस्ट भी देख लिया, मगर ना वो एक
तशनगी फिर भी कुछ ना कुछ रह जाती है। वो फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात? यार अभी भी कुछ रह गया है, थोड़ा सा अभी भी कुछ है कभी। ठीक है, वो अपनी याशी अपनी जगह होती हैं जी, कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं या म्यूजियम्स में जा रहे हैं या जी फन फेयर देख रहे हैं वगैरह वगैरह, या आपने कोई हिल स्टेशन का टूर ले लिया वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह। मगर फिर भी ना कुछ रह जाता। लेकिन मुझे जो सही मानों में कंप्लीशन जिसको कहते हैं ना, सेरेनिटी, पीस, और क्या क्या एडजेक्टिव्स हैं मुझे इसके अभी जहन में नहीं आ रहे, वो मैंने इन 2 शहरों में एक्सपीरियंस की। तो ज़रूर दुआ कीजिए कि ये मामला थोड़े से बेहतर हो, ये वैक्सीन के झगड़े ना हो भाई कि ये वाली क्यों लगा ली सऊदी में, ये वाली। अब यार अब ये भी बड़े मसले चलेंगे, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनानी है कि कौन सी लगाएं, क्योंकि कुछ मुल्क कह रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए, कुछ मुल्क कह रहे हैं अब हमें उम्र भी करना है, हमें यूरोप भी जाना है, समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं ये नहीं लगाओ, ये कह रहे हैं ये नहीं लगाओ, ये बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो यार अल्लाह मामलात बेहतर करे और ये खुलें। कल भी हमारी फेसबुक पे एक साहिबा हैं, एक दोस्त हैं, वहीं रहती हैं। अब आप ये भी सोचें, चले हम तो यहाँ हैं, जो लोग वहीं रहते हैं बेचारे वो 1.5 साल से नहीं जा पाए। मतलब जद्दा में जो लोग बैठे हैं, रियाद में जो लोग बैठे हैं, ताइफ में जो लोग बैठे हैं, तो कल वो एक है साहिबा, वो आई थिंक रियाद में रहती हैं। कल उन्होंने तस्वीर लगाई शुक्राने के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हुआ, तो बड़ी खुशी हुई। तो वो लोग क्या फील कर रहे होंगे? चले हम तो दूर बैठे ना भाई, नहीं जा सकते, जहाज़ बंद है, वीज़े नहीं मिल रहे, अरे वो तो दूसरे शहर में बैठे हैं। तो वो उनकी उनकी भी एक तशनगी होगी ना। मेरे इतने दोस्त हैं रियाद जद्दा में, वो तो गाड़ी निकाल के चले जाते थे जुम्मे की सुबह या इस तरह, मतलब जुमेरात को एक दिन पहले वहाँ जाके होटल ले लिया, जुम्मा पढ़ा, शाम को वापस आ गए। इस तरह सिलसिला था वहाँ पे लोगों का। वो बेचारे वो क्या फील कर रहे होंगे, हमारे पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई या बांग्लादेशी जो भी सुन रहे हैं वहाँ पे। तो ये भी एक मामला है। तो मैं अगेन बस, अब बात को बड़ी लंबी हो गई मगर इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँगा। मुझे अभी भी लग रहा है, अभी भी मैंने ना भंड मारे, मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन मैं कर ही नहीं, मैं क्या करूँ, नहीं समझ आ रहा मुझे, मैं आपको बता ही नहीं पा रहा। सोचे अल्टीमेट लेवल का सुकून जो आपने अभी तक ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है ना, अगर आप यहाँ नहीं गए, सोचो उससे भी अच्छा है जो भी आपका बेस्ट एक्सपीरियंस है ना अभी तक ज़िंदगी में। या आप दुबई गए थे, या आप या नारान कागान कालाम इधर इधर गए थे, बहुत मज़ा आया था। सोचे उसका भी 10 टाइम्स, और पीस के साथ, और मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। बस आप, होता है ना एक एंग्जाइटी भी होती है यार, अब हम नए मुल्क आए, नए शहर आए यार, होटल का कोई मसला ना हो, खाने पीने का ना हो, अबे वो भी नहीं होती। वो कहते हैं यार अब अल्लाह के घर आ गए, अब अल्लाह ने अब क्या यहाँ तक बुला लिया तो आगे भी अल्लाह ही करेगा, और ऐसे ही होता है। अरे ऐसे ही हो जाता है भाई। बहुत से लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते, या सस्ते होटलों में होते हैं, या खाना पीना लिमिटेड बजट का, अरे अल्लाह उनका भी चला रहा होता है भाई। ऐसे ऐसे दस्तरखान लगते हैं वहाँ, पता ही नहीं चलता भाई, इतनी बरकत है वहाँ भाई। तो सोचे जब मिस्र में, ओमान में, इराक़ में इतनी बरकतें हैं, तो मतलब हिजाज जहाँ से इस्लाम उठता है, क्या वहाँ नहीं होगी? वहाँ तो प्रो मैक्स लेवल है भाई, जब भी तो लोग इतना चिल रहते हैं वहाँ। तो एक अजीब वाइब है भाई इन जगहों की, बहुत अजीब वाइब है। और ये तो खैर बड़ी मुस्लिम सेंट्रिक मैंने बात कर दी। बहुत सारे मेरे ऐसे भी हैं जो कि पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, सिख मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं। वो भी मेरे बहुत दोस्त बड़े अच्छे, करण बेदी हैं, और भी दूसरे दोस्त हैं, एक लाहौर में भी हैं, सरदार जी। वो ज़ाहिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो गुरु नानक का ये जब ये खुला करतारपुर, तो जो वहाँ से आए उनके लिए उनका तो वो मक्का है ना, तो उन्होंने वो पीस वहाँ एक्सपीरियंस किया। तो जो किसी भी फेथ के लोग सुन रहे हैं, आपका जो भी ईमान है, यात्रा पे जाएं, या वेटिकन सिटी जाएं, या जेरूसलम, तो खैर हमारे वाले तो नहीं जा सकते, इंडिया वाले जा सकते हैं, बेथलेहम वगैरह, जो भी आपका फेथ है, तो आप ना ये कोशिश करें कि आप अपनी यूथ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करें। या आपको बड़ा हम्बल कर देंगी, या आपको बहुत डाउन टू अर्थ कर देंगी, बहुत चिल कर देंगी, बहुत नीचे औकात में ले आएगी बेसिकली आपको। और जो भी आपका फेथ है, आप पिलग्रिमेज जो भी आपके रिलीजन में है, जैसे मड वोल्केनो पे जाती है हमारी हिंदू बरादरी, ठीक है ना, वो करें आप, बिल्कुल करें, बहुत आपको पीस मिलेगा। तो बस इतनी सी बात थी, और अपना ख्याल रखें, दुआ कीजिएगा,
और दुआ करें। और मेरी 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 दुआ आप सबके लिए, अल्लाह कबूल करे ना करे वो अब अल्लाह की मर्ज़ी, मगर मेरी दिल से दुआ आप सबके लिए कि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है, मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स से मैं इंटरेक्शन रखता हूँ उनको मैं यही सजेशन देता हूँ, थोड़ा हाथ पैर मारो, अल्लाह की दुनिया देखो, बहुत दिमाग खुलेगा। मतलब तुम्हें बहुत खुशी होगी कि यार अल्लाह ने कैसी कैसी दुनिया बनाई, कैसे कैसे लोग बनाए, कैसे कैसे कल्चर इस दुनिया में आबाद हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, बड़ा बड़ा बहुत अच्छा फील होगा। सिमिलरली मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि यार जवानी में जाके करो, बुढ़ापे में भी किया तो क्या किया, वे पता चला वहाँ से आए इधर हार्ट अटैक हो गया शार फैसल पे, चलो जी निकल लिए। अरे तो जो वहाँ से सीख कर है वो अप्लाई कब करना है, वो अभी करना है। मगर मैं ये भी समझता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कि साहिब इस्तिताअत होना आसान नहीं है। महंगे शौक तो खैर महंगे नहीं है, मतलब अब वो एक सिस्टम ही ऐसा है भाई, क्या करें, टिकट महंगे, करेंसी हमारी इतनी, क्या बोलें इसको यार। अब 8-8 लाख भाई, कितने का हज हो गया इस साल? 8-8.5 का चला गया भाई हज, गवर्नमेंट वाला ना, बताओ। तो प्राइवेट वाला कहाँ जाएगा? आसान है कमाना भाई, हर बंदे के को जेब में लेके थोड़ी घूम रहे हैं। तो मैं इस बात को भी बिल्कुल समझता हूँ कि हर बंदे की पहुँच में शायद ये नहीं है, इसीलिए फ़र्ज़ भी नहीं है। ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि फ़र्ज़ नहीं है, वरना फिर तो लोग मारा मारी कर रहे होते हैं यहाँ पे जाने की। तो अगर जेब इजाज़त देती है, या पता है क्या, अबे मैं आपको बात बताऊँ, सीधी सीधी बात, अबे भाई नियत कर लो, दिल से नियत कर लो, खुदा की कसम। मैं नया नया दुबई से वापस आया था, वालिद आपको स्टोरी याद होगी, नहीं याद होगी तो थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। वालिद साहब की मेडिकल स्केयर हुआ था थोड़ा, और मैं घबरा गया था, तो उनको खुश करने के लिए मैंने ऐसे ही बोल, जेब में लिटरली 40,000 रुपये थे। मैं नया नया दुबई से आया था और 3 महीने कोई ख़ास काम मिला नहीं था, पैसे खर्च हो गए थे, आखिरी 40-50 हज़ार रह गए थे। मैंने ऐसे ही उनको दिल रखने के लिए बोला कि उम्रे पे चलें। उन्होंने बोला चलो। अरे वो तो मान गए। अरे मैंने बोला मैं कहाँ से लाऊं, कैलकुलेशन की, वो तो 5-6 लाख का खर्चा था। आप यकीन करें, उस 1.5 महीने में, कहाँ 3 महीने में कोई काम नहीं, उस 1.5 महीने में कहाँ कहाँ से पता नहीं रैंडम कॉलें आई, यार ये करवाना है ये ले पैसे, यार ये करवाना है ये ले पैसे, ही करेगा। 1.5 महीने में पैसे जमा हो गए और होटल भी अरेंज हो गए। वो बासित भाई का जिनका मैंने अभी शुरू में नाम लिया था, इत्तफाक से मैसेज आया कि आप जब भी मदीना आए होटल हमारी तरफ से, वो होटल के मैनेजर थे। मैं तो आ रहा हूँ, कह रहे हमारी तरफ से 5 रातें फ्री। बताओ, अबे जेब में 40,000 रुपये थे, और फिर 1.5 महीने बाद ऐसे 5 स्टार होटल के ऐसा कमरा था कि पर्दा हटाओ ना, माशाल्लाह गुम्बद खिजरा सामने। अल्लाह ने ऐसे रास्ते बनाए। वो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मक्का वाली मदीना वाली, उसमें ये वाक़यात मैंने डिटेल में बताए। अबे कहाँ से मीन्स बनाया अल्लाह ने, सिर्फ क्या नियत की थी, नियत की थी। और ज़ाहिर है माँ बाप की दुआएं अपनी होती हैं, वो तो ज़ाहिर है वो करते रहते हैं। तो बस नियत कर लो, नहीं है पैसे कोई मसला नहीं, अल्लाह भाई, अल्लाह बहुत बड़ा है, वसीले बनाना उसका काम है। तो अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से मेरे वसीले बनाए, 1.5 महीने में मेरे पास आ गए पैसे, मैं ले गया, बेहतरीन उम्रा हो गया यार, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। तो जेब इस्तात नहीं भी देती ना, नियत कर लो, रास्ता बनाने वाला अल्लाह है। ख़ुद भी कोशिश करो, दुनियावी तकाजे तो इंसान नहीं पूरे करने, मेहनत करो, एक बजट बना लो महीने का कि यार मैं इतने % अपनी सैलरी इधर जाएगी, ये मेरा फ़ंड है। फिर जब भी खुले वो हमारी किस्मत, या बारी आ जाए हमारी, वो हमारी किस्मत, मगर करना ज़रूर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर करना, बहुत मज़ा आएगा। और लाइफ चेंजिंग, वो कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग, अबे ये होता है लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, प्रोवाइडेड अल्लाह हिदायत दे यार, ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है। अल्लाह बुलावे तो आज आप पैसे वालों को तो मिल ही जाता है, वो कहते हैं ना बुलावा, अबे क्या मतलब, पैसे वालों के पास तो है ही बुलावे ही बुलावे, मगर वो फिर भी नहीं सुधरते। दिलों में पर्दे, दिलों में ताले। स्कूल में हमें ये पढ़ाते थे, मतलब दिलों में ताले क्या है, इंसान यहाँ से देखता है, यहाँ से कंप्यूट करता है, तो इसका अबे ये तो खून पहुँचा रहा है, इसका क्या काम है। मगर भाई इधर से ख्वाहिश निकलती है, यहाँ जाती है, तो यही जब ब्लैक हो गया, यही जब ताला लग गया, तो आगे को सिग्नल ही नहीं जा रहा। ये जो उंगली हिला रहा हूँ, ये कैसे हो रही है, ये सिग्नल यहाँ से न्यूरॉन्स की सूरत में जा रहे हैं और यहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं कि जी इसको हिलाना है, तो मैं इनिशिएट तो यहाँ से कर रहा हूँ ना सिग्नल। इसी तरह ख्वाहिशात, या मतलब सब कुछ जो है, हिदायत यहाँ से इनिशिएट होती है, तो फिर यहाँ को सिग्नल। अबे जब यही बंद हो गया तो बात ही ख़त्म, सोर्स ही बंद कर दी ना, नल का ही बंद कर दिया अल्लाह मियाँ ने ऊपर से, ऐसे समझ लो।
तो उनको नहीं मिलती। लेकिन सच्चे दिल से सच्चे नीयत से जाओगे, ऐसे रास्ते निकलेंगे, तुम हैरान हो जाओगे। और ये मिरेकल्स मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर भी किए हैं। आप सच्चे दिल से, यार एक चीज़ और करो, सखी बन जाओ, देने वाले बन जाओ। अभी तो हम लेने वाले हैं ना, ये भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। हम रोक के रख रहे हैं, जितना दोगे मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा ही है, जितना दोगे मल्टीप्लाई होगा। मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ, और मेरे साथ ऐसे 8,500 वाकयात हुए हैं कि मैंने सच्चे नीयत से किसी की मदद की, ये सोच के नहीं कि मैं अल्लाह मियाँ रिवॉर्ड देना, मैंने कर दी, मैं लाया भाई ठीक है जा। वो पता नहीं कहाँ से, शाम से पहले ऐसा भी हुआ है, दिन में किसी की मदद की सच्चे दिल से, और शाम को अबे 10 टाइम्स पैसे आ गए, कहाँ से पता ही नहीं, रैंडम आ गया जी, ये करना है फलाना, ये इतने पैसे चले जी। अरे भाई, मैं ना वो जब नौकरी करता था, सॉरी यार बड़ी लंबी कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें ना इस पर शॉर्टकट नहीं हो सकता। मैं वहाँ नौकरी करता था, ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। हमारी ना सैलरी लेट हो गई 1.5 महीना, 1.5 महीना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें वक्त से 5 दिन पहले मिलती थी। फिर बीच में फाइनेंशियल क्रंच आया तो वो लेट हो गई 1.5 महीना। अब वो ज़ाहिर है वो बचे ही नहीं, वो फिर सौदे वौदे में खर्च हो गए, तो पूरा घर चलता था। आखिरी ना मेरे पास 120 रुपये रह गए, तो मैं सदर से पैदल जा रहा था राम स्वामी, अपने पुराने मोहल्ले, पैदल इसलिए क्योंकि भाई किराया बचा रहा था मैं, वही मैं 10 रुपये बस में देता, मैं पैदल चला था। तो जांस ब्रोस्ट के बाहर में रुक गया, मैं लगा फ्राइज़ ले लेता हूँ। उस वक्त फ्राइज़ 15-20 रुपये, ये मैं आपको बता दूँ 2005 की, 15-20 रुपये में मिल जाते थे। वहाँ से मैं बाहर निकला ना, तो बलोच आइसक्रीम है ना सदर में, उसके बाहर एक बहुत ज़ईफ़, बहुत बूढ़ा पठान अंकल भीख मांग रहे थे। अब हमने सदियों से ये सुना है कि पठान और सिख भीख नहीं मांगते, वो कोई ना कोई रेड़ी लगा लेते हैं, वो भीख नहीं मांगते। और ये आपने भी नोटिस किया होगा। अब ज़रा बढ़ गए कराची में, अल्लाह जाने वो पठान है अफगानी, अब इस डिबेट में मैं नहीं जा रहा, मगर पहले ऐसा कभी नहीं होता था। खुददार कौम है यार, सिख हो गए, पठान हो गए, खुददार कौम है, मर जाएंगे हाथ नहीं फैलाते। वो कोई भी चीज़, चीगम टॉफ़ी लगा लेगा, पैसे नहीं मांगेगा। लेकिन वो यार आदमी पैसे मांग रहा था, और वो बहुत ज़ईफ़ आदमी था, बहुत ज़ईफ़ आदमी था। तो मैंने सोचा यार इसका शायद कोई होगा नहीं, या ये गुम ना गया हो, या कुछ भी हो सकता है, इसकी शायद औलाद ना हो, शायद इसकी शादी ना हो, अभी अकेला हो बिल्कुल। तो मेरा बड़ा दिल दुखा यार, मैंने यार ये आदमी भीख मांग रहा है। खैर, मैंने जेब में हाथ डाला, मेरे पास थे 120 रुपये। अच्छा, मैनेजर ने क्या बोला ऑफिस से निकलते हुए कि कल आ रही है सैलरी, फाइनेंस में आ गई है, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं, वो सुबह जो है सारे चेक्स डिपॉजिट हो जाएंगे और सैलरी आ जाएगी, यानी आ गई है, पेमेंट अमेरिका से निकल चुकी, रखी हुई है बैंक में, सुबह आ रही है। तो मैं बोला ठीक है, सुबह सैलरी आ रही है। मैंने जेब में हाथ डाला, वॉलेट में मेरे पास थे 120 रुपये। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सारे ही दे दिए। मैंने सुबह का किराया भी नहीं रखा कि मैं अम्मी से ले लूँगा, 10 रुपये तो था उस वक्त बसों का किराया, अम्मी से ले लूँगा। मैंने उसको सारे पैसे दे दिए और मैं ज़ीरो मनी लेके वापस घर चला गया। अब सुबह ऑफिस गया किराया लेके, और वापसी का किराया लेके, तो पता चला जी सैलरी तो आई नहीं। अरे मैंने बोला यार ये मैंने जज्बात में क्या कर दिया यार, सारे ही दे दिए पैसे। भाई 20 रुपये दे देता, 30 रुपये, 50 रुपये दे देता, सारे ही दे दिए। खैर लंच वंच उधार पे किया, नीचे सैंडविच वाला जानता ही था वो। तो सैलरी एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, मैं तो यार कोसने लग गया। कज़न से लिए फिर मैंने कुछ 300-400 रुपये या 500 रुपये ऐसी कि यार पता नहीं सैलरी कब आए। फाइनली सैलरी आई कोई 5 दिन बाद। तो सैलरी उस वक्त मेरी थी 25,000 या 30,000 ऐसी कुछ, सैलरी बड़ी अच्छी थी वहाँ पे, काम बड़ा टेक्निकल था। और साथ में आ गए 13,000 और। मैंने है ये क्या है, मैं अकाउंट्स वाले के पास गया, मैं यार ये, खैर पैसे आते बुरे नहीं लगते, लेकिन वो ट्रैक हो जाते ना। और ईमानदारी से रहा हूँ यार ज़िंदगी भर, कभी 2 नंबरी नहीं की, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत अच्छे पेरेंट्स दी, बहुत अच्छी तरबियत। चोरी चकारी 2 नंबरी यहाँ से मार लूँ, ये कभी नहीं किया। मैं सीधा अकाउंट्स में गया, मैं यार ये मेरे पास ज़्यादा पैसे आए। तो कह रहे नहीं, वो जो 13,000 है वो आपका इंसेंटिव है, आपकी पिछले 2 महीने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो कंपनी ने आपको 13,000 रुपये इंसेंटिव दिया है। तो और 13,000 2005 के आज के आप लगा लो 50-60 हज़ार, इतनी ऐसा ही है भाई।
अबे 4,000 का मेरा सौदा आता था, कल अम्मी 32,000 का सौदा लाई है। हम 5 अफराद रहते हैं इस घर में, 32,000 का सौदा है कल। उस जमाने में 4,000 का सौदा आया था। 20-25,000 बहुत अच्छी सैलरी थी। ऐसा ही है, मतलब लाख रुपए लगा लो आज के। अबे तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, मुझे वो बाबा याद आया। मैंने बोला यार, उसने बड़ी डेस्पिरेशन में हाथ फैलाया था, उस पठान आदमी ने। पठान भीख नहीं मांगता, सरदार भीख नहीं मांगता, नहीं मांगता। और मेरे पास जो था मैंने उसको दिया, ये सोच के नहीं कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ आर यू वॉचिंग, हाँ ये देखें 120,000, नहीं, बस दे दिए। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। इसकी मेरी एक इंटरप्रिटेशन है, वो ये है, ये मेरा अपना है, मैंने अपना जाविया अपना अपना है। वो ये कि दरिया में अगर हम कोई चीज़ डालते हैं ना, या पत्थर डाल दिया, कोई वजनी चीज़ डाली, तो दरिया का फ्लो तेज़ हो जाता है। ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना, पानी और आगे बढ़ जाता है। तो जब हम दरिया में कुछ चीज़ डालते हैं वजनी, दरिया का फ्लो बढ़ता है। दरिया कहाँ जाके बहता है? समंदर में। समंदर से फिर वो वाटर वेपर्स, जिसको बुखारात कहते हैं, वो बन के ऊपर जाता है बादलों में। बादलों में वो स्टोर होता है, बादल ऊपर आते हैं, और फिर बरसात हमारे ऊपर ही होती है। और फिर जब बरसात होती है तो मौसम भी अच्छा होता है, हमारी फसलें भी उग जाती हैं, और उन फसलों से हम खाते भी हैं, और हमारी ज़िंदगी गुजरती है। तो जब आप नेकी करके दरिया में डालते हो ना, तो वो बारिश बन के आप पे ही रहमत बनती है। और बारिश तो होती बाराने रहमत, क्यों कहते हैं इसको? बारिश तो होती रहमत है, कभी कभी जहमत हो जाती है, वो तो खैर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। बाराने रहमत। तो इसी तरह यही कॉन्सेप्ट, मेरी इंटरप्रिटेशन है, क्या पता मैं गलत हूँ, ये बस मेरा अपना मानना है कि जब आप नेकी डालते हो ना उस मैजिकल दरिया में, तो वो दरिया का जो फ्लो बढ़ता है, जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसमें फिर वो एक समंदर में जाता है, और फिर बुखारात बन के और बारिश बन के वो आपके ऊपर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये मैंने ये चीज़ सीखी है, चैरिटी ज़िंदगी में दिल खोल के करें। 10 रुपये ही दें, अबे 5 रुपये ही दें, ज़रूर दें। बना लें एक सदका बॉक्स, रख लें घर में। हमारी बेगम ने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है अपने घर में, लंदन में। सदका बॉक्स रोज़ाना सुबह बच्चों की ड्यूटी है, जो जेब में छोटा मोटा डालो ज़रूर इसमें। फिर महीने के एंड में हम लोकल चैरिटीज़ में या मस्जिद वगैरह में या कोई इमाम बारगाह वगैरह जो भी है वहाँ पे, वहाँ हम दे देते हैं, जो कि काम कर रहे हैं, कोई सीरिया में, कोई यमन के लिए वगैरह वगैरह। तो ये रखें, प्रैक्टिस रखें रोज़ की। सदका आपको वैसे भी दूसरी चीज़ों से भी बचाता है, और ये कि फिर एक निज़ाम चलता रहता है। तो देने वाले बने, और इस नीयत से नहीं कि जुनैद भाई ने स्टोरी सुनाई थी 120 दिए 13,000 आए, तो यानी ये कि 50 टाइम्स का इसका मतलब जितने भी टाइम्स बनते हैं इसका प्रॉफिट है, तो अब मैं ये सोच के जो है ना, मैं इस गरीब को दे रहा हूँ और अब मैं वेट, ये नहीं। बस दे दो, दरिया में डाल के भूल जाओ, इधर से दो, इसको पता ही ना हो। कहते हैं ना, सीधे हाथ से दो उल्टा हाथ को पता ही ना हो। बस दे दो, खुद ही आएगा भाई। निज़ाम है, सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन हुआ हुआ है, आएगा ही आएगा। मगर नहीं, हम हैं लालची, और बस हम ये भी रख लें, ये भी रख लें, और किसी के साथ शेयर ना करें। संदूक के संदूक भरे हुए हैं, तिजोरी की तिजोरियाँ, बैंक के बैंक अकाउंट भर भर के बैठे, फिर मर जाते हैं वो, फिर बैंक खा जाता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ये औलादें लड़ती हैं उस पर सारी ज़िंदगी। अबे देने वाले बनो, दोगे तो इतना मिलेगा कि बता नहीं सकता आपको। और ये मेरा आज का नहीं है, मेरी 20 साल की लर्निंग है। आज ये मैं कोई आपको ये हफ्ते 2 हफ्ते की कहानी नहीं सुना रहा, अबे 20 साल से यही प्रैक्टिस है, और ये कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे रहा है मुझे। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट। वो मौलाना तारिक जमील ने भी एक बात की थी ना, अल्लाह से तिजारत करो, ये अल्लाह के साथ बिजनेस है। अभी हम क्या करते हैं, दोस्तों के साथ बिजनेस करते हैं ना, कि यार ज़रा पार्टनरशिप कर लें, कपड़े की दुकान लगा लें, रेस्टोरेंट खोल लें, ये खोल लें, ये खोल लें, उसमें फिर प्रॉफिट लॉस जो भी। अब जब अल्लाह ताला के साथ बिज़नेस करोगे तो लॉस कैसे हो सकता है, मुझे ये बता दो। जो कादिर है इस कायनात का, जो जिसकी तख्लीक है, उसके साथ बिज़नेस कैसे लॉस में आ सकता है, मुझे ये बता दो। कौन सा इंटरेस्ट तो खैर वैसे ही हराम है, इंटरेस्ट रेट लग रहा है या क्या हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट डूब रही है, ऐसा क्या हो रहा है? तो अल्लाह के साथ ट्रेड करो, और रोज़ करो। चलो रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में कुछ बांध लो, कुछ सिस्टम बना लो एक। आप सोच नहीं सकते कि कितनी होंगी। आप जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं 2012 से, वो 9 साल हो गए भाई, देखें कल की बात लगती है। आप भी नोटिस करते ही होगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और मेहनत, माँ बाप की दुआएं, कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। कंसिस्टेंटली, राइट। छोटे से फ़ोन से शुरू हुआ, करते कराते कराते स्टूडियो, लाइट, कैमरा वैमरा सब आ गया।
चीज़ें बेहतर से बेहतर ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राफ जो है अपवर्ड ट्रेंड पे ही है, और वो तब तक है जब तक नीयत साफ़ है, जब तक सखावत है, चैरिटी है, अल्लाह की राह में ख़र्च है, दिल साफ़ है, जेलसी नहीं है, हसद नहीं है, स्कीमिंग नहीं है, कनाइविंग बिहेवियर नहीं है कि इसकी मैं टांग खींच लूँ, ये खींच लूँ। जब तक ये नहीं है तो ये अपवर्ड ही रहेगा। जहाँ दिल में आया कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, मेरे 2 मिलियन फॉलोअर हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें कौन, तुम्हें गली का काउंसलर नहीं जानता, मुझे वज़ीर आज़म बुलाता है, जिस दिन ये आ गया ना, डेथ है मेरी, करियर की भी डेथ है, और फिर मेरी जिस्म ही होगा, सोल नहीं होगी जिस दिन ये आ गया। और अल्लाह ऐसी चीज़ से ही बचाए हमें। और मेरी हमेशा ये दुआ होती है कि यार अल्लाह कभी दिल में गुरूर नहीं डालना मेरे, ठीक है ना, कभी मेरा ये ना फील करूं कि यार ये कम है, मैं बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हूँ। जो लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मैं अगर रिप्लाई करता हूँ तो वो तो उछल जाते हैं सीट से, अरे आपका रिप्लाई आया। मैं क्यों, आपने मैसेज किया तो मेरा रिप्लाई तो आएगा। कह रहे हैं और कोई तो जवाब नहीं देता, आप ही दे रहे हैं। तो अब भाई और कोई, और जो दूसरे हैं अब उनका अपना हिसाब किताब, मैं आई ट्राई टू स्टे हम्बल। भाई वही वाली बात है, ज़मीन पे बैठोगे तो गिरने का डर ही नहीं है। हम ज़मीन पे ही बैठे हुए हैं, तो मैं तो बात कर लेता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ना कभी सरिया आया ज़िंदगी में, ना गले में वो आ जाता है ना। जिधर भी जाता हूँ, किसी इवेंट पे भी जाता हूँ, मैं तो मिंगल करता हूँ, बैठता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। बड़ा हैरान होता है कि यार जो आते हैं वो तो बस सीधा सीधा ठक ठक अपना काम किया चले गए। उस दिन मैं गया था एक जगह, वो भी बड़े हैरान थे कि यार आप तो बड़े आराम से बैठे हुए हो, वरना वो लोग तो आते हैं, एक तो आते देर से, वक्त की कदर नहीं, और फिर जल्दी 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 चलो जी मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। आप में तो ये है ही नहीं, आप तो ज़मीन पे बैठ के हमारे साथ खाना खा रहे हो। मैं हाँ तो बस ऐसा ही है। तो मैं तो इस चीज़ को इस तरह लेके चलता हूँ। तो बस दिल में जो है ना, दिल साफ़ रखें भाई, नीयत साफ़ मंजिल आसान, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। नीयत साफ़ रखो, दिल साफ़ रखो। ये छोड़ दो देखना उसने क्या पहना हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरों की लाइफ में झांकना ही छोड़ दो। तो सोशल मीडिया ने ना, पहले होता था ना वो दीवार से चढ़ के मलिर के घरों में चढ़ के क्या क्या पकड़ा है आज, पहले ये करते ना, फ्रूट लेकर आ रहा है हामिद भाई, मतलब बाहर गली में बैठे हुए हैं, और वो ना कि वो कहाँ जा रही है रिक्शे में, वो किससे छानेबाजी चल रही है, मतलब यही होता था ना। अब ये सोशल मीडिया पे आ गया है, बैठ के हम देख रहे हैं। वो वॉल वो थी, इधर फेसबुक की वॉल है है वॉल। बड़ा हरामी जिंगर बर्गर, वही रखी वॉल उसने। पहले हम वॉल से झांकते थे, अब दूसरों की वॉलों में झांकते हैं, किसने क्या पहना हुआ है, कौन सा जूता पहना हुआ है, कहाँ से इतने कपड़े आ रहे हैं, बड़ा आवारागर्दी कर रही है, बड़ी जीन्स चल रही है। अरे भाई भाड़ में जाओ, अपना जियो यार, छोड़ो जिस जो कर रहा है करो। हम इसी में सारा टाइम ज़ाया करते थे, तभी ग्रोथ नहीं होती बहुत सारे लोगों की। दूसरों के फॉलोअर गिनते रहते हैं, यार इसके इतने कैसे हैं, अबे मेहनत कर रहा है इसलिए तू कर ले, तेरे भी हो जाएंगे। नहीं, वो नहीं करनी, इसको गिराऊं ताकि, ऐसी चीज़ों में लगे हुए, इन चीज़ों से बाहर है। नीयत साफ़ रखें, दिल साफ़ रखें, सिंपल फार्मूला है यार। कोई, हमने ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, मज़हब को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। भाई सिंपल सिंपल है, सीधी सीधी चीज़ करो भाई। टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन। अच्छा दोगे कायनात को, कायनात आपको अच्छी चीज़ें ला के देगी। हसद, जेलसी, एनवी, ये चीज़ें एक्सर्ट करोगे तो नेगेटिविटी आएगी। इतना सिंपल है। हम खुद एक सांचा हैं, ये हम एक सोचे कोक की बोतल है, अब इसके अंदर हम शरबत डालेंगे, यानी कि पॉजिटिविटी, दूसरों के लिए नेक ख्वाहिशात, अच्छी दुआएं, उम्मीद, तो हम मीठे रहेंगे। वो वाले मीठे नहीं, समझ रहे ना, मतलब हमारा जो सिरप है हमारे अंदर, इस कंटेनर के अंदर, वो मीठा रहेगा। लेकिन अगर हम रखेंगे यार ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जेलसी, हसद वगैरह वगैरह, तो हमारे अंदर होगा जहर, और जहर की बोतल भी फिर जहरीली ही होती है, तो आप जहरीले हो जाओगे। तो जहरीला नहीं होना, समझ रहे मेरी बात। चले यार, बहुत लंबी बात कर ली मैंने, बहुत पका लिया आपको, इसको यहीं रैप अप करते हैं। अगेन अम्मियों से इल्तमास, दुआ जब भी करें नेक्स्ट टाइम मेरे लिए ज़रूर करें, और आप सबके लिए मेरी दुआएं। अल्लाह आप सबको ये सादत नसीब करे, इस सुकून की। खान साहब ने तो कहा सुकून कबर में है, लेकिन थोड़ा सा इधर भी है कबर में तो है ही है। अबे हमारे घर में तो पार्टी होगी बिच्छुओं की, हमारे यहाँ कौन सा सुकून होगा। लेकिन अल्लाह आपको ये पीस, ट्रैंक्विलिटी, अमन, और इस पीस ऑफ माइंड की सादत दे। मेरी तो दुआ है आपके लिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है यार, पाकिस्तान का हर बंदा वो चीज़ एक्सपीरियंस करे और बेहतरीन ज़िंदगी जिए। इसी के लिए तो चीखता रहता हूँ, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है, ताकि लोग इज़्ज़त नफ्स के साथ जिएँ और अच्छी ज़िंदगी जिएँ। तो बहुत सारी दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।